सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि इज वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छे और रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो यार बहुत टाइम हो गया हमने सिद्धू भाई के किसी भी गाने पर रिएक्शन नहीं करा, हमें भी बहुत फील होता है। और मैंने आपको कहा था कि सिद्धू भाई हमेशा हमारे इस चैनल पे जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे, और वो अमर है और वो जिंदा है और हम सिद्धू भाई को हमेशा याद करते रहेंगे। तो एक सिद्धू भाई के इंटरव्यू के ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं मम्मी, जिस इंटरव्यू में सिद्धू भाई ने बताया था कि सिद्धू मूसेवाला कैसे बना, क्या हसल थी, क्या तरीका था, क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो एक छोटा सा इंटरव्यू है, अगर आप इस इंटरव्यू को प्यार देते हो तो हम इसके और भी इंटरव्यू रिएक्शन करेंगे। और यार प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि सिद्धू मूसेवाले के ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू और ऐसी बहुत सारी क्लिप्स है जिसके ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके प्लीज़ वहाँ जरूर भेज दीजिएगा। चाहे फॉलो मत कीजिएगा बट उसका लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि लिंक अगर आप भेज दोगे हमारी आधी मदद तभी हो जाएगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सिद्धू भाई के एक एक पल हम इस रिएक्शन चैनल पर दिखा पाएँ और उसके जरिए वैसे जितने माध्यम से लोग देख पाएंगे मुझे लगेगा कि सिद्धू भाई को उतना ही अच्छा लगेगा। तो मैं पहले देखना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मेरा क्या ओपिनियन है इसके लिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बात कहूँगी कि ये सिद्धू मूसेवाले का ही चैनल है, और अगर हम सिद्धू मूसेवाले की हम बातें नहीं करें तो फिर ये चैनल बेकार है। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं सिद्धू मूसेवाले को हम कभी भी नहीं भूलना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि हमें वाकई में आप हमें इसके लिंक भेजो और हम आपको इसके रिएक्शन के ऊपर हम बार बार रिएक्शन करके बताएंगे कि इसका क्या कैसे सिद्धू मूसेवाला बना। अभी इसका रिएक्शन यही है कि सिद्धू मूसेवाला कैसे बना, और सिद्धू मूसेवाले के लिए तो हम जी जान से कभी भी खड़े हैं, और जब वो जिंदा था तब भी, और अगर वो दुनिया में नहीं है तो हम तब भी उसको ये कहते हैं कि नहीं, वो आज भी जिंदा है और वो आज भी हमें देख रहा है और हमेशा हमें देखता रहेगा, और हम भी हमेशा उसके गाने के ऊपर या उनके किसी क्लिप्स के ऊपर हम रिएक्शन करते रहेंगे। तो आई होप अब हम देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कैसे बना, फिर उसके बाद हम उसका रिएक्शन करते हैं। तो यार पहले फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हैशटैग डालना मत भूलना। जब भी आप कोई फोटो या पोस्ट डालो, आपने मेरी कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते होंगे, मैं मोस्टली उनके हैशटैग डालता हूँ, क्योंकि उनको इंसाफ दिलाना हमारा पहला है। और भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा, देर सवेर हो सकती है बट मिलेगा जरूर, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो पहले वीडियो देखते फिर हम बताते हैं हमें कैसा लगा। उससे पहले बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो बिना किसी रोक टोक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बजता बजाना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसी आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਘਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੁਣਿਆ, ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪੇਬੈਕ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ। ठीक है, आर्मी को एक हथियार है, आर्मी को पर्पज ले, आर्मी को LMGs ने, टैंक्स ने, है ना, सो रॉकेट लॉन्चर्स ने, वो पर्पज है। वो कोई ये थोड़ी है भी किसी महल्ले ते सिट ते उन्होंने, बिल्कुल ठीक है ना, वो साडी सेफ्टी है। जो अज दे हालात बनी जाते हैं, जो इत्थे सड़कों के उत्ते ईवन ये भी नहीं भी सेफ असीं तुरे जाते, है ना, किन्नियां वारदातां डेली हुंदियां ने। जिहो जिहा तुहाडा रुतबा हो जाता उस तरीके नाल तुहानूं अपनी सेफ्टी। हाँ, हथियार वो कहंदे हुंदे ने भी छतरी बंदियां दी निशानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी हथियार की बहुत ज़्यादा मैं कहना भी उपासना करते होंगे। साडे गुरुआं ने सानूं दस्सिया भी ये सब तुहाडा यार एक शरीर के हिस्से वांगू चाहिए हथियार तुहाडे नाल, पर उसदा पर्पस लोगों की सेफ्टी चाहिए है, वो किसी को हार्म करनी नहीं चाहिए। सो हथियार चलाउणा, वरतना, रखना बहुत जरूरी है। मैं अज भी कहना, हालातों का कदे नहीं कुछ पता हुंदा कदों किहो जिहे हो जाण, अपनी सेफ्टी बंदा आप कर सकदा। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਰੱਖਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਚਿਓਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹ AK47 ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਯੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਉਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਜੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ 2 ਕੰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਛੱਪੜ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਚੱਕ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15 ਦਿਨ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰਵਾਵਾਂ? ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੇ? ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ADC ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਉਸ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਝੋਲ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸੂਵਰੇਜ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਦੂਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਹੈ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲੇ, ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਕੋਲੇ, ਜੋਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਅਕਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਸੋ ਅਕਲੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ, ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਲੈਸ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ मिले ਤਾਂ। सो यार गाइस, मैं क्या बोलूँ इसके लिए, सिद्धू भाई के बारे में कभी भी कोई बात बोलने का मतलब सोचता हूँ ना, तो मैं कभी कभार ब्लैंक हो जाता हूँ। सिद्धू भाई के ये इंटरव्यू के बाद ही मुझे लगता है बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं यार। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना अपना लक्ष्य बहुत सीधा रखा हुआ था, और मतलब कि यार मतलब लोगों ने ना बहुत हल्के में ले लिया। उनको पता था कि एक 27 साल के लड़के ने पूरी दुनिया हिला दी, और ये राजनीति में आ जाएगा तो ये कुछ अलग ही कर देगा। और इसका मोटो भी कुछ ऐसा ही था, ये चाहते थे कि पंजाब के लोग बाहर ना जाएं, इंडिया के लोग बाहर ना जाएं, बाकी मतलब बॉम्बे यहाँ आ जाए, दिल्ली हमारे पास आए, पंजाब को एक गढ़ बनाना चाहते थे, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो। बहुत बड़े बड़े गोल थे इनके अपने लिए, बट मुझे लगता है कि लोगों की बदकिस्मती है कि ये इस दुनिया में नहीं रहे, और लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब
मैं कहता हूँ दुख होना चाहिए कि इतना बड़ा कारगर आदमी आपने खो दिया एक छोटी सी गलती के लिए। मतलब इनफैक्ट इसको कोई भी एक टॉपिक दे दोगे तो वेपन के ऊपर तो मैं कितनी भी बात कर सकता हूँ, और बंदे ने उस बात को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया। कहते हैं कि वेपन रखना बुरा नहीं है, पर एक वेपन को रखने का एक तरीका होता है। क्या बात समझाई कि आर्मी के पास भी अपने वेपन्स होते हैं, पुलिस वालों के पास भी अपने वेपन्स होते हैं, मेरे पास भी कोई पर्पस है इसलिए मेरे पास भी वेपन है। ये थोड़ी ना जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया निकाल के चला दिया। तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने साथ अपना वेपन रखते थे, और वेपन रखते थे वो दूसरों की सेफ्टी के लिए, तो वो भी एक पर्पस हुआ करता था। तो बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सलाह यंगस्टर्स को देते थे। और देखो समझने वाली बात है, हर एक शब्द के दो मीनिंग होते हैं, अब आप कैसे भी ले लो। बहुत लोग इस चीज़ को समझते भी, तो बहुत लोग इन चीज़ों को देख के ऑफेंस भी होते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये राजनीति में आते और भगवान का इनके ऊपर हाथ रहता ना, तो ये बहुत कुछ कर सकते थे। पर कहते हैं ना, भगवान को जो सबसे प्यारा लगता है, भगवान सबसे पहले उसे अपने पास बुलाता है। कि उनको पता था कि सिद्धू मूसेवाले के लायक ये दुनिया है ही नहीं, तो सिद्धू मूसेवाले को उन्होंने अपने पास बुला लिया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई के इरादे बहुत अच्छे थे, बहुत नेक बंदा था, और हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहता था। और बहुत कम उम्र में उनकी जो उम्र का तजुर्बा था ना, वो था एकदम 50, 60, 70 साल के बंदे जैसा। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि हमने बहुत ही बड़ा सितारा लूज कर दिया अपनी ज़िंदगी से। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला भाई हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे मन के अंदर। और मैं इनकी एक एक बात से सहमत हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक तरीके से बोलना पड़ता है कि सिद्धू भाई आज हमारे साथ नहीं है। बहुत पछतावा है इस बात का मुझे। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहूँगी कि कहते हैं कि कद बड़ा नहीं होना चाहिए, पद बड़ा होना चाहिए। ये इस इंसान की उम्र छोटी थी, पर इसकी सोच बहुत बड़ी थी। और जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं उनकी सोचें छोटी हैं, तो उसको उनको बड़ा नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे इंसान से, मेरा दिमाग ये कहता है कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे इंसान से भी उसकी सीख ले सकते हैं, क्योंकि छोटे इंसान की सीख हमारे से भी बड़ी हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र छोटी है तो वो छोटा ही सोच रहा है। ये हमारे लोगों की जो थिंकिंग है ना, बहुत गलत है। क्योंकि न्यू जो दिमाग है, न्यू जो जनरेशन है, उनका न्यू जो सोचने का क्षमता है, वो हमारे से पावरफुल हो सकती है। क्योंकि आजकल जो चल रहे हैं कंप्यूटर वगैरह चल रहे हैं, तो उन कंप्यूटरों को देख लो ना, और हमारे लोगों की सोच देख लो, उन लोगों की कंप्यूटर की सोच देख लो। कंप्यूटर इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमारे लोगों की सोच छोटी हो गई है। उसी तरह से भी आप हमारे लोगों की सोच के हिसाब से जो छोटे बच्चे जो हैं, उनकी सोचें हमारे से ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि हम लोग जो इतनी 50 साल की उम्र में हम लोग जो सोचते हैं ना, वो 5 साल की उम्र में वो बच्चे समझ आते हैं। यही बात सिद्धू मूसेवाले के साथ, ये बात सिद्धू मूसेवाले के साथ थी। तो उसको जिसने ये बात कही कि ये छोटा, इसकी उम्र अभी 27 साल की है, वो 27 साल की नहीं, वो 57 साल के आदमी की बात करता था। वाकई में सही बात है, उसकी सोच, उसकी जो। और इसने कहा ना सिद्धू मूसेवाले ने कि मैं वेपन रखता था अपने साथ, उसका भी पर्पस है। मैं आपको एक दिन बता दूंगा कि भाई ने मरते दम तक वेपन अपने साथ रखा, और मरने से पहले अपने वेपन से फायर करे। बट किस्मत बहुत खराब थी कि उनको मारने के लिए उससे बड़े हथियार थे। हाँ, तो बस मैं ये बात कहूँगी कि सिद्धू मूसेवाले की, अगर हमारी लोगों की किस्मत खराब थी जो सिद्धू मूसेवाला जीवित नहीं रहा, अगर हमारे लोगों की किस्मत अच्छी होती, बुलंदियों पे होती, तो वो जिंदा रहता और वो हमारे देश को और ऊंचा करता, हमारे पंजाब को इतना बड़ा बना देता, एक सोने की चिड़िया बना देता। और जो बाहर से लोग, जो न विदेश से लोग जो आते पंजाब में और वहाँ पर आके कोर्स करते और उसकी हर बात को सुनते और समझते, पर हो ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ये की बात कहूँगी कि लाइन में जब कील लगे होते हैं ना, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई कैसा है, और सीधे सीधे कील को पहले ठोक दिया जाता है। इसलिए कहते हैं ना, सीधा इंसान पहले ठुकता है, और जो टेढ़े मेढ़े इंसान होते हैं ना, वो बाद में जाती हैं। तो वाकई में सिद्धू इंसान इतना सीधा था, इतना सरल था कि वो वाकई में पहले ठुक गया। मम्मी, और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, तो ये खुद जानता था इस बात को कि इसने अपने मुंह से बोली है सिद्धू भाई ने कि मेरे करके बड़े लोगों की दुकान बंद हुई है, तो मेरे दुश्मन भी बहुत हैं। तो ये बंदा ना, मतलब मैं कई बार ना ऐसा कंपैरिजन करता हूँ, इस बंदे के एक एक शब्द अगर इसकी स्टोरी से जोड़ो तो सच ही बोले थे इन्होंने। पता नहीं क्या ज्ञानी आदमी थे कि अपने बारे में सब कुछ ही जानते थे। क्योंकि सच्ची बातें बोलता है, सच्ची बातें जो बोलेगा तो झूठा इंसान तो उसको ठोकेगा ही। और वाकई में उस झूठे इंसानों ने सीधे इंसान को ठोक दिया, और ठोक दिया तो वो भगवान के पास चला गया। भगवान ने भी ये सोचा कि ये दुनिया तेरे लायक नहीं है, तो बच्चा तू मेरे पास आ जा। तो भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। तो आई होप हम लोगों को बिलखता छोड़ दिया, और हम लोग उसकी याद में, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो आई होप मैं ये कहूँगी कि सिद्धू मूसेवाले को भगवान जहाँ भी रखे, खुश रखे और अच्छा रखे उसको।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, रेस्ट एंड पावर और जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। प्लीज़ भाई के गाने सुनते रहो, अमर रखो भाई को। और भाई का कुछ टाइम पहले मम्मी गाना आने वाला है, 2-4 दिनों में सिद्धू भाई का एक गाना भी आने वाला है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सिद्धू भाई के नए गाने के ऊपर भी हमारा आप रिएक्शन देखते रहोगे। लाइक कर देना, साथ के साथ नोटिफिकेशन बल दबा दो, उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे या आपकी वीडियो पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करने, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गाने वीडियो पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।